जीन संवर्धित जीवों या जीएमओ जीएमओ का सिद्धांत बायोटेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण विषय है। जब हम जीएमओ की बात करते हैं तो हमारा ध्यान उन जीवों पर होता है जिनके जीन को मानव द्वारा संशोधित किया गया है। यह संशोधन मुख्यतः फसलों और जानवरों में किया जाता है ताकि उनकी विशेषताओं को बेहतर बनाया जा सके। जीन संवर्धन की प्रक्रिया में वैज्ञानिक किसी विशेष गुण को प्राप्त करने के लिए एक जीव के जीन में बदलाव करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम एक फसल को कीटों से बचाना चाहते हैं, तो हम उसमें एक ऐसा जीन डाल सकते हैं जो उसे कीटों के प्रति प्रतिरोधी बना दे। इससे न केवल फसल की पैदावार बढ़ती है, बल्कि किसानों को कीटनाशकों का उपयोग भी कम करना पड़ता है। जीएमओ के फायदे सिर्फ कृषि तक सीमित नहीं हैं। चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका बड़ा योगदान है। कई दवाएं और वैक्सीनेशन जीएमओ तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई हैं। उदाहरण के लिए, इंसुलिन का उत्पादन अब जीन संवर्धित बैक्टीरिया से किया जाता है, जो मधुमेह के रोगियों के लिए जीवन रक्षक साबित होता है। हालांकि जीएमओ के साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। लोगों को यह डर है कि जीएमओ फसलों का उपयोग करने से पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन आ सकता है। क्या यह प्राकृतिक प्रजातियों को खत्म कर देगा? क्या यह मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के लिए चुनौती बने हुए हैं। इसके अलावा जीएमओ के उत्पादन और वितरण में नैतिकता का भी सवाल उठता है। क्या हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार है? क्या यह सही है कि कुछ कंपनियां निकोटिन अपने जीएमओ उत्पादों पर पेटेंट ले लें? ये मुद्दे समाज में बहस का विषय बने हुए हैं। जीएमओ का सिद्धांत न केवल विज्ञान के लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि बायोटेक्नोलॉजी के इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमें जीएमओ के फायदों को समझते हुए इसके संभावित खतरों का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए जीएमओ के सिद्धांत को समझना और इस पर खुलकर चर्चा करना आवश्यक है। यह न केवल हमारे भविष्य की फसल उत्पादन को प्रभावित करेगा, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा।